मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। फिर से इस जीवित वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में दिया हुआ इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमें मालूम है इस मौके पर कोविड-19 का प्रकोप एक तरफ है, उससे रिलेटेड अन्य बातें जैसे नौकरी ना होना, आमदनी कम होना, बच्चों की पढ़ाई ना होना, काफ़ी बातें रुकी गई हैं और निराशा, हर तरफ निराशा और दुख हम देखते हैं। इसके बीच में काफ़ी सवाल हमारे बीच में पैदा होता है। हमारे प्यारे अजीजों से काफ़ी लोग इस दुनिया से कुछ कर गए होंगे, उसकी डेथ हो गया होगा, आईसीयू में होंगे, आपके पापा जी का, आपकी बीवी के, आपका बच्चों का, आपका पति का, प्यारों का, पास्टर का डेथ हो गए होंगे। मेरी आवाज सुनते समय पर हो सकता है आप काफी सवाल से भरे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सवाल से भरे हुए हैं, क्यों, व्हाई दिस थिंग्स हैपेंड, क्यों ये सारी बातें मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे संस्थे में होती है। सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, समस्या सब जगह पर है। समस्या ये एक सच्चाई है। प्रॉब्लम्स आर रियल। रियलिटी को हमें रियल लाइफ में वैसे ही ले लेना चाहिए। मैं इन घटनाओं से होकर जब गुजरते समय पर एक ऐसे किताब के पढ़ने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। मैं नेट में पढ़ा हूं उसको। वो जो किताब लिखने वाला जिसका नाम है हराल्ड सैमुअल कुशनर, 2004 में शायद उन्होंने ये किताब को लिखा है। उनका किताब का नाम है Why Bad Things Happen to Good People। हराल्ड सैमुअल कुशनर ये लिखता है, क्यों अच्छे लोगों के जीवन में बुरी बातें घटते हैं। लोग अच्छे हैं लेकिन बुरी बातें, बुरी घटनाएं क्यों होते हैं। हमें इस विचार को, इस बात को गहराई से सोचना होगा। दूसरे तरीके से अगर यह सवाल डाल दिया जाए तो ऐसे भी हो सकता है, व्हाई द इनोसेंट और राइचस सफर, क्यों एक मासूम व्यक्ति यानी एक धर्मी व्यक्ति क्यों परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्यों दुख उठाना पड़ता है। मुझे मालूम है इस टॉपिक में काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से नॉर्मन विंसेंट पहले भी एक किताब इसी टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने कई साल पहले उससे पढ़ा है। लेकिन हराल्ड एस कुशनर की जो किताब हाल ही में मैंने पढ़ा, उस किताब के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखा हुआ है। वो खुद एक यहूदी रब्बाई था, अमेरिका में रहता है, बहुत ही अच्छा जाने माने एक थियोलॉजियन है। और उसका बेटा जब पैदा हुआ, जब 3 साल का हुआ बेटा, तो पता चला है उनका बेटे को कुछ ऐसे बीमारी पकड़ी है। उस बीमारी का नाम है प्रोगेरिया, जिसका मतलब है ये प्रीमैच्योर में बूढ़ा हो जाएंगे, बचपन में ही बूढ़ा हो जाएंगे। ये कब उनको पता चला? 1977 में उनको, 1971 में ये पता चला है। या ये इस प्रकार की जो बीमारी जिसको लगती है, बचपन में ही बूढ़ा हो जाने का, ये बीमारी हमें मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक मूवी भी निकला है, अमिताभ बच्चन शायद उनकी एक्टिंग की है, पा है जिसका नाम। ये बीमारी जिसको है वो ऐसा है, करोड़ों में या लाखों में एक कोई लगता है इस प्रकार की बीमारी। वो ऐसे होते हैं मिड टीन में से लेकर 20 उम्र तक ही इनका जिंदगी रहता है, यानी 13 से लेकर 20 के या 19 के अंदर अंदर इनकी जिंदगी खत्म हो जाता है, यानी टीन एज में ही ये बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है। और ये एक रब्बाई है, अच्छा व्यक्ति है, इनके जीवन में ये क्यों घटा है उसके बारे में उनकी समझ के अनुसार उन्होंने लिखा हुआ किताब का नाम है Why Bad Things Happen to Good People। क्यों अच्छे लोगों के जीवन में बुरे चीज घटते हैं, बुरी बातें क्यों होते हैं। हमें मालूम है, जैसे मैंने बताया है, काफी लोग इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन
हम बाइबल के इतिहास जब पढ़ें और बाइबल के बाहर भी इस संसार का भी इतिहास को हम देखते हैं, इस दुनिया में काफी लोग ये सवाल पूछते हैं, काफी लोगों के जीवन में इस सवाल है, इस प्रकार की बातों से होकर गुजरे हैं। अच्छे लोग थे, माँ बाप अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, लेकिन सब कुछ बुरा घटा है। कभी ये जो सवाल है ये सदियों पुरानी है, पीढ़ियों ने पूछा है ये सवाल, क्यों अच्छे लोगों के जीवन में बुरी बातें घटते हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ये पढ़ते समय पर मेरे मन के अंदर एक और सवाल भी आया है। वो लोग ये पूछते भी है, वाई मी अलोन ओ लॉर्ड, क्यों मैं ही, बुरी चीज तो हो रही है, वो क्यों मैं ही, मेरे पड़ोस वाले ठीक है, बाकी सब वाले ठीक है। साम नंबर 73 भजन संगीता 73 जब पढ़ते हैं, 14 और 15 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पर आसाफ भी ये सवाल पूछते हैं, क्यों मेरा। कुछ लोग शायद कहेंगे कर्मा के कारण से है, उसने कोई पुरानी जीवन में उसने कोई ना कोई गड़बड़ का काम किया होगा। कुछ लोग बोलेंगे उनका डिजायर यानी चाहत या इच्छा सही नहीं था। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग शास्त्र, अलग अलग तरीके से इस सवाल का उत्तर देने के लिए कोशिश किया है कि क्यों अच्छे लोगों के जीवन में बुरी बातें घटते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर से चंद बातें हम देखने के लिए चाहते हैं। रोमी की पत्री 8 अध्याय उसकी 28वां पद जब पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हो। In English, Romans chapter 8 verse 28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। बाइबल के अंदर चंद लोगों को हम देखते हैं, खास तौर पे अब्राहम के पास एक सवाल था। क्या सवाल है? सबसे पहला इस्राएली है, सबसे पहले यहूदी है। उनका सवाल यह है, क्यों मेरे जीवन में संतान नहीं है? मेरे परिवार में सभी आशीषित है बच्चों से, क्यों मेरे जीवन में नहीं है? क्यों मेरे बीवी के अंदर ये कमियां हैं? क्यों मुझ में ये कमियां हैं? ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद में इश्माएल हो गया, फिर समस्या। वो समस्या का निवारण जब हो गया, इसहाक इस धरती पर आया और प्रभु कहता है इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए। क्यों परमेश्वर पत्नी को नहीं बता पाते हैं? अपनी अपनी घुटन में रहता है, अपनी समस्या को लिए हुए चलते हैं अब्राहम। क्यों परमेश्वर? मूसा से पूछे, मूसा बताएंगे, पहले आपने मुझे बोलने का निपुणता नहीं दिया, मेरा जबान मोटी है, सुनने वाले सभी देकर सुनकर हंसते हैं मेरे बारे में, ठीक तरीके से मैं भाषण नहीं दे पा रहा हूं। चलिए, प्रभु ने कहा वो मैं देख लूंगा, तेरे भाई को मैं दे देता हूं तेरे मदद के लिए। और आगे चलकर और भी उनका सवाल है, 6.5 लाख लोगों को आपने मिस्र देश से निकाला है, सिर्फ 2 लोग ही कनान देश में पहुंचा है। क्यों रास्ते में इतने लोगों को आपने खत्म किया? अगर इनको खत्म करना था तो क्यों आपने लेकर आया है? काफी सवाल मेरे और आपके जीवन में हो सकता है। फिर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, हम देख सकता है वो तो पूरा किताब ही इसके अंदर से भरा हुआ है। अय्यूब का समस्या कितने समय तक था? कुछ लोग बोलते हैं 15 दिन के लिए था, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने के लिए था, कुछ लोग कहते हैं 1 साल का था। उनकी बीमारी भी ऐसा बीमारी थी, इस्राएल के अंदर स्टडी किया गया है, उस बीमारी का नाम कुछ अनोखा नाम है। आज तक किसी और व्यक्ति में वो झगड़ा नहीं है, उस प्रकार की बीमारी। ऐसा बीमारी से सबसे पहली जो किताब है, जो अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब को उस बीमारी से ग्रसित हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है। बीवी भी बेमतलब की बातें कर रही है, उनका बेटा, उनके बेटियां, उनके धन संपत्ति, उनका माल मलीश, उनका घर, सब कुछ तबाह हो गया है।
बीमारी, ऐसा बीमारी लाइलाज। ऊपर से उनके दोस्त लोग उनको बोल रहे हैं तूने कुछ गड़बड़ किया है, तो तेरे कर्म के कारण से तुझे ऐसा चल रहा है, कुछ कमी तेरे अंदर है। साथ में बीवी भी जाकर बोलती है, एक गलत सलाह भी दे लेते हैं। अय्यूब का सवाल भी हो सकता है, वाई मी ओ गॉड, क्यों मैं परमेश्वर, और क्यों नहीं हो सकता है। हम देखते हैं इस्राएली लोग दुनिया में इतनी ज्यादा मुसीबत में होकर गुजरा हुआ एक जाति मानव इतिहास में नहीं है, दुनिया के इतिहास में नहीं है। इतनी परेशानियों से होकर गुजरने वाले, कभी कितनी बार अन्य जातियों के मुल्क में कितनी बार प्रभु ने उनको तितर बितर कर दिया है, दुनिया के हर कोने में उनके फेंक दिया गया है, और कितनी बार उनकी तबाही किया गया। हम जानते हैं 1941 से लेकर 1945 तक के टाइम में जर्मनी में 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इतनी परेशानी क्यों उठाना था? इतनी परेशानी अगर देना था तो अब्राहम के द्वारा हमें क्यों बुलाया गया है? सवाल उठा सकता है। क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु क्रूस पर कितनी मुसीबत उठाया, कितनी दुख उठाया, कितनी परेशानी उसने उठाया है। मसीह यीशु के जीवन में सवाल यीशु ने किया नहीं है, लेकिन जरूर सोच सकता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो पेन, दर्द उठाया, दुख उठाया, 7 वाणियां हम देखते हैं, उन 7 वाणियों के द्वारा सवाल है, लेकिन यीशु को मालूम है आई एम सफरिंग फॉर ए पर्पस। हालेलुया। लेकिन जरूर उनके अंदर सवाल हो सकता है। प्रियो, सवाल यहां पर क्या है? व्हाई गुड पीपल आर फेसिंग बैड थिंग्स? क्यों अच्छे लोगों के जीवन में बुरा बातें होते हैं? उत्तर हमारे पास नहीं है। बाइबल के अंदर से भी, बाइबल के बाहर भी काफी और घटनाएं आप देख सकते हैं। यहां पर उत्तर हमारे पास नहीं है। क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? कभी नहीं दे सकता हूं, कभी नहीं दे सकता हूं। पिछले दिन की बात है, हमारे घर से भी, हमारे कसिन से भी, हमारे परिवार के अंदर से भी, संस्था के अंदर से भी काफी विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग, अगुवे लोग चले गए हैं। सवाल है, प्रभु हमारे द्वारा लोग चंगाई पाते हैं, हमारे द्वारा लोगों को छुटकारा मिलती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, कहे तो सिर दर्द से लेकर कैंसर तक लोग चंगाई को हासिल किया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। अपने ऊपर क्यों? मेरे से पिछले दिन एक बहन ने सवाल की है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट कभी नहीं आएगा, तो क्यों मेरी जिंदगी में यह हुआ है? सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, सवाल प्रभु से एक पिता की तौर पर हम कर सकते हैं। लोग ये सवाल पूछते, क्या हम प्रभु को सवाल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, वो हमारे पिता है। लेकिन नेगेटिव सवाल ना करिए, नकारात्मक सवाल प्रभु के सामने ना करिए। आपके अंदर दुख है, हमारे अंदर दुख है, हम दुखी हैं। क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर? मैं इस बात को इससे समझना चाहता हूं, जब मुझे समझ आती है कि मेरे दर्द का, मेरे सफरिंग का, मेरे जीवन में जो बुरी घटनाएं हुई है, उसके लिए एक ईश्वरीय योजना है, तो मैं शांत हो सकता हूं, तसल्ली पा सकता हूं। When I come to know that there is a purpose and plan of God behind my suffering and pain, I may get comforted. The problem that makes you pray will make you stronger. प्रार्थना करने के लिए जो विषय आपको मजबूर कर देती है, समस्या जो प्रार्थना करने के लिए आपको मजबूर कर लेती है, वो आपको मजबूत बना लेगा। कुछ 2-3 साल पहले मेरे चर्च में, कटरा में, यहां पर एक मिशनरी परिवार हमारे साथ रहते थे, अशोक और अंजलि। वो पहाड़ में प्रभु के सेवकाई करते हैं।
वो बहन प्रेग्नेंट थी। जब उनको दर्द शुरू हो गई है डिलीवरी की, मैं गाड़ी निकाला। जैसे कि मैं गाड़ी निकाल ही रहा था, वो कपड़े पहन रही थी जल्दी निकलने के लिए। मेरी पत्नी गई है और भी अन्य लोग थे, गए उनको लेकर आने के लिए। थोड़ी देर के बाद में बहुत बड़ी एक दर्द भरी, दुख भरी एक चिल्लाहट हमने सुना। मेरे मोहल्ले के सभी लोग बाहर निकले घर के और पूछने लगा हमसे, पास्टर जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? इतनी बड़ी दुख भरी दर्द, यहां से प्रार्थना करते हैं, आराधना की आवाज हमने सुना ये, लेकिन ये आवाज दर्द का आवाज है। क्यों, क्या हुआ है? तो हमने उनको समझाया, बच्चा होने वाला है, उनको डिलीवरी होने वाली है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जब चिल्लाहट की आवाज सुना, सभी बाहर आ गए, पूछने लगे क्यों। उनके चेहरे में बड़ी मायूसीपन थे, गुस्सा थे, हमने क्या किया ऐसे एक लड़की के साथ। लेकिन उनको पता चला बच्चा होने वाले हैं, चेहरा बदल गया। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जब आपको पता चल जाता है आपके दर्द के पीछे, आपके सफरिंग के पीछे, आपके जीवन में घटने वाली बैड थिंग्स के पीछे प्रभु की एक मर्जी है और प्रभु की इच्छा अंत में पूरी हो जाएगी, तो मुझे और आपको तसल्ली पाना चाहिए। यहां पर भी पौलुस कहता है, एक कंपैरिजन, एक तुलनात्मक बात वो रखता है। जब हम होने वाली महिमा के सामने, होने वाली महिमा को आज का परेशानी के साथ, आज का दर्द के साथ जब हम कंपेयर करें, तो आज की जो परेशानी है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या ये उत्तर है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये उत्तर है। लेकिन मैं इस प्रकार इसको समझना चाहता हूं। मेरे घर पे डेथ हुई होगी, मेरे अपने घर पे परेशानी हुई है, प्रभु ने मेरे जीवन में कड़वाहट दी है। जैसे हम रूत के पुस्तक में देखते हैं, उस नवोमी क्या कहती है, अब मुझे नवोमी मत कहना, मुझे मारा कहना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन में कड़वाहट की काम दिया है मुझे। क्यों? एक रूत, एक बोवस, और उसके द्वारा उनकी पीढ़ियों से यीशु मसीह को लेकर आना था। तो मेरे और आपके सवाल जरूर है, क्यों? अगर प्रभु कहता है, बेटा बेटी आई एम इन कंट्रोल, मेरे नियंत्रण में है आपकी जिंदगी, तो मुझे और आपको कह देना चाहिए, होने दीजिए पापा, होने दीजिए, होने दीजिए। हमें से कितने लोग कह सकते हैं, जब आपका बेटी बीमार है, आपको पता चल जाता है आपकी बेटी को कैंसर है, आपको पता चल जाता है आपका बेटा कुछ दिनों में मरने वाले हैं, आपको पता चल जाता है आपकी बीवी कुछ दिनों में खत्म होने वाली है, आपको जब पता चल जाते हैं आपके अगुवे, आपके साथ देने वाले, आपके आजू बाजू में खड़े होने वाले खत्म हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ बुरी घटना घट गई है, समझ लीजिए, इफ गॉड सेज दैट आई हैव ए प्लान, तो मेरे नियंत्रण में है, मुझे और आपको अपने गम भुला देना चाहिए। प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु और परमेश्वर की आत्मा दो, जो तसल्ली का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है, मेरे और आपके अंदर बात करने पाए, तसल्ली देने पाए। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। तसल्ली का परमेश्वर तसल्ली दे, मेरी वचन सुनने वाले तमाम लोगों के अंदर पवित्र आत्मा क्रिया करने पाए, आपकी इच्छा को दर्द के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी समझने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।